हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे गार्जियन की सेशन 2020 हमारे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा है। हमारे लिए नहीं, पूरे गार्जियंस के लिए भी हेक्टिक रहा है कि किस हिसाब से सारे एग्जाम्स हुए। आज भी काउंसलिंग हो रही है, बहुत सारी मेनी मोर यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके एग्जाम्स सभी अटके हुए हैं और उनकी काउंसलिंग प्रोसेस भी अटकी हुई है। तो इस चक्कर में बच्चे थोड़ा हसल बसल कर रहे हैं। बट हाँ, हमारे सामने सेशन 2021 भी पड़ा हुआ है। इसको लेकर बहुत सारी इंक्वायरी थी, सर कोर्स ला दीजिए। तो उस कोर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारा कोर्स है BCom MCom का, ये ला दिया गया है। पहली बात तो मैं मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ सेशन 2020 में जिनको एडमिशन मिल गया है या फिर जो अपने एडमिशन प्रोसेस में है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में हो, चाहे BHU के हो, JMI के हो, AMU के हो, पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मेनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने ज्वाइन हो चुके हैं वहाँ पर भी। अब मैं एक चीज़ को बताता हूँ कि BW कैंपस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। BW कैंपस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, UG PG एंड स्कूल एंट्रेंस, जहाँ पर आपके CHS आता है, आने वाले समय में सैनिक स्कूल नवोदया भी ऐड कर दूंगा मैं। ये सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ पर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर मैंने बोला था कि स्कॉलरशिप में अगर कोई भी 3 रैंक तक लाएगा किसी भी कैटेगरी में, तो उसकी फर्स्ट ईयर की एकेडमिक फीस जो भी होगी हम यहाँ पर देंगे उसको अपने एनिवर्सरी डे पर। एनिवर्सरी डे हम लोग का 26 जनवरी होता है, तो उस पर उनको देंगे। तो यहाँ पर अचीवमेंट प्राप्त की है आयुष राज जी ने, जो कि अपने कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुष जी कि आपने अपनी कैटेगरी का नाम रोशन किया। एंड साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से प्रेरणा लेते हुए और भी बच्चे रैंक पुश करें अपने आप को और कोशिश करें। सबसे पहला तो मोटिव होना चाहिए कि हमें एक सीट पानी है, ठीक है। सीट पाने की तरफ ध्यान दें और अपने मतलब माइनस की तरफ ना जाएं, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ कि आप जिस कोर्स के लिए आए हैं, पहले उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, BHU BCom MCom के बारे में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि BHU BCom MCom ही नहीं, साथ ही साथ AU का भी, AMU का भी, JMI का भी और पटना यूनिवर्सिटी, साथ साथ DDU भी आ जाती है हमारे कवर में। मतलब कह सकते हैं कि टॉप की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनको कवर में करता हूँ एंड साथ में लेकर चलता हूँ। जैसे लखनऊ की नेशनल PG हो गई, ये भी हमारे पूरे फोकस में होती है। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, जैसे BHU हुई तो BHU अपना सिलेबस 80% कॉमर्स से सेंट्रिक पूछती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ BCom की, BHU की BCom की, तो 80% कॉमर्स सेंट्रिक होता है। बट यहाँ पर एक पोर्शन मैथ का होता है और साथ साथ कुछ कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन इनके करंट इकोनॉमिक अफेयर से आते हैं, ठीक है। मगर 2 साल से ट्रैकिंग की जा रही है कि करंट इकोनॉमिक अफेयर से उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं रेज किए जा रहे हैं जो होने चाहिए थे। अब बात आती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 फैक्टर और ऐड हो जाते हैं आपके। लैंग्वेज ऐड हो जाता है, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन, मतलब हिंदी इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चंस ऐड हो जाता है, GK GS ऐड हो जाती है। उसी प्रकार से AMU की बात करें तो इसमें एक और चीज़ अलग से आकर हो जाती है, इंडो इस्लामिक कल्चर, ठीक है। अब मैं JMI की बात करूँ, जैसे बात हुई AU की, BHU की, PU की, पटना यूनिवर्सिटी, या मैं बात करूँ नेशनल PG की या फिर DDU की बात करूँ, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है या इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पूछा जाता है आपका। बट यहाँ पर AMU और JMI, मतलब AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JMI मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप जान चुके हैं अलीगढ़ में है। अब ये दोनों यूनिवर्सिटियों का जो क्वेश्चन पेपर आता है टोटल इंग्लिश में आता है, ये आपको मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है। माइनस मार्किंग को लेकर ये सारी चीज़ों की जब मैं इंडिविजुअल चीज़ों को डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैं BHU का बता देता हूँ क्योंकि एक एग्जांपल की मुझे आवश्यकता है। BHU में क्या होता है, 3 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन सही करने पे, 1/3 नंबर काट लिया जाता है एक क्वेश्चन गलत होने पे। इसी प्रकार से एज वेल एज MCom के भी आल मतलब इंडिया में जितने भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं MCom में BHU की पोजीशन की और MCom में DU की पोजीशन की। देखिए DU में एंट्रेंस होता है PG लेवल पे और कुछ उनके प्रोफेशनल कोर्सेज पे। आप ये मत समझिए कि पूरा प्लेसमेंट मतलब पूरे कोर्सेज आपके होते हैं परसेंटेज बेसिस पे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। PG में इनके एंट्रेंस होते हैं। अब यहाँ पर DU का हम देखेंगे और BHU का अगर देखेंगे तो दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल जैसे सिलेबस आपको दिखेंगे। बट हाँ, इतना भी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ टॉपिक्स वहाँ पर ज़्यादा ऐड हो गए, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इन सारी बारीकियों को भी आपको MCom के आगे के सेशन में हमारे जो टीचर्स हैं वो भी पूरा समझाएंगे। अगर कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप ऑलरेडी आप अपने सारे क्वेश्चन एंड डाउट को
क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि आपको इसमें देखना क्या है। पहली बात तो देखिए BW कैंपस मैंने बता दिया है क्या, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर कोई भी सर्वे चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 हेल्पलाइन नंबर आपके हैं 7080052012, ठीक है, ये इंक्वायरी का नंबर है। साथ साथ 8957054842, ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर आप बढ़िया से रख लीजिए BW कैंपस के नाम से। ये जो दूसरा नंबर 8957054842 टेक्निकल का नंबर है। कोई भी वेबसाइट में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा और चाहिए हुई, तो यहाँ पर इस नंबर द्वारा आपको दे दी जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे राजन सर से ही कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए मेरा इंस्टाग्राम है राजन साहू 01, आप मेरे से संपर्क करके अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हो मेरे पास, मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ों पर कि ये जो सारे सिलेबस हैं, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज, राजन सर आपने बताया कि बीकॉम में AMU में इंडो इस्लामिक कल्चर ऐड हो जाता है, बाकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो हिंदी इंग्लिश का ग्रामर पूछती हैं, कुछ जो हैं जो GK GS का भी पोर्शन पूछते हैं। तो राजन सर ये मेरा कैसे बीकॉम में कवर होगा कि मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा प्यारे बच्चे एक ही चीज़ कहता हूँ कि डिसाइड आपको करना है कि बीकॉम कहाँ से करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर का गोल, ठीक है, बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, मैं बैंकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उसी प्रेफरेंसेस के आधार पे मैं बताता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। तो जो एक काउंसलिंग का प्रोसेस है बच्चों की, उस काउंसलिंग के प्रोसेस में भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। प्यारे गार्जियन आप भी ध्यान दें, उस काउंसलिंग के प्रोसेस में भी आपकी हेल्प की जाती है कि आप एक बेटर यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकें। मेरा मोस्ट प्रॉबेबली यही होता है कोशिश कि आप लगभग सभी यूनिवर्सिटियों को क्रैक करें, डिसाइडिंग फैक्टर आप बने कि अपनी बाकी चीज़ों को देखते हुए। इसीलिए देखिए थोड़ा सा जो गैप मिल रहा है ना, अभी से गैप मिल रहा है 4 से 5 महीने का, इसके बाद इंट्रेंसेस हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं यही चाहूँगा, मेरी और मेरी पूरी टीम की, यहाँ तक कि आपके गार्जियन और आपके सभी शुभचिंतकों की यही विश होगी कि आप जितनी भी यूनिवर्सिटियों के फॉर्म में जाएं, उन सभी यूनिवर्सिटियों को क्रैक करें, आप डिसाइड करें कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, इस पर फोकस हमारा ही है, ठीक है। अब रही बात BW कैंपस में, तो इसकी देखिए प्रीमियम कोर्स है। प्रीमियम कोर्स के अंतर्गत क्या आता है, देखिए हमारे टीचर देखिए आप पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। प्रीमियम कोर्सेज के अंदर में हमारे पूरे मतलब बनाया गया है कोर्स, और जो चीज़ों की मैंने बात की, जैसे AMU के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर की बात की, इंग्लिश हिंदी की अलग से बात की, GK GS को लेकर एक नोट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं BW कैंपस में आपकी बेटर हेल्प के लिए, जिससे कि आप ऑल इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को क्रैक करो। आप डिसाइड करो कि आपके लिए बेटर क्या होगा। काउंसलिंग के दौरान मैं आपकी प्रेफरेंस को बताऊंगा। प्रेफरेंस देखिए 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, आप जहाँ रहते हो, ठीक है, आप कई माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची ज़्यादा दूर ना जाए मेरे से, तो उनके लोकेलिटी के हिसाब से हम प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी बताते हैं क्या बेस्ट होगी। और जो लोग कहते हैं नहीं मैं अपने बच्चे को कहीं भी भेज सकता हूं, सर नो लिमिट, आप अच्छे से चीज़ों को डीपली और भी एंगेज करके बताएं, तो उनके लिए अलग से वहाँ पर मैं डाउट्स उनके क्लियर करता हूँ। तो आप अपने डाउट्स को लेकर तैयार रहें। जैसे भी आप BW कैंपस में ज्वाइन करते हैं, फिर आगे का काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प में बाकायदा करूँगा। अब इस चीज़ को लेकर डाउट होता है तो 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको BHO के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हुए हैं BCom MCom के, तो आपको bwcampus.com पे जाना है। क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। लगभग 20 साल से ज़्यादा के पेपर BCom के रखे हुए हैं और 10 साल से ज़्यादा के पेपर MCom के रखे हुए हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस सेशन में। रही बात 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसका क्वेश्चन पेपर, तो जब आप ग्रुप में आएंगे या फिर वेबसाइट पे ही मैं वहाँ पर डलवाने की पूरी कोशिश कर दूंगा कि वो आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पर ही मिल जाए। अब मैं बात करता हूँ कि इन सारी चीज़ों का तो हो गया, तो राजन सर तैयारी को लेकर मतलब क्या, मतलब 2021 में BW कैंपस का विज़न है। तो देखिए तैयारी को लेकर BW कैंपस में विज़न ये है कि हम सब फोकस तो सभी यूनिवर्सिटियों पर कर रहे हैं, मगर हाँ आपका फोकस जिन यूनिवर्सिटियों पर है आपको उस सेंट्रिक यूनिवर्सिटी के ग्रुप में मैं रखूँगा प्रॉपर तरीके से, कि जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस एंड टॉपिक्स पे हो सके। ये बहुत ही मेरे लिए भी टफ टाइम था, ये सोचना कि कैसे बच्चों को मैनेज किया जाए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया चीज़ों को, बट हाँ ये आपके लिए आसान है। हम लोग के लिए वर्किंग के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है कि सारे ग्रुप को मैनेज करना है, बट हाँ आपके लिए आसान है, बिकॉज आपको वन सोल्यूशन प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है BW कैंपस। एंड हाँ कोई भी समस्या होती है ना तो कॉल करिए, कॉल करने में कुछ नहीं जाता, आपकी जानकारी मिल जाएगी। प्यारे गार्जियन प्यारे बच्चों, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपका वेट करता हूँ आने में ग्रुप्स में, एंड साथ ही साथ कॉल करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी यूनिवर्सिटियों को क्रैक करेंगे, जितनी यूनिवर्सिटियों का ड्रीम आपने अपने बैठा के रखा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।